धरहरा प्रखंड के अमारी पंचायत के अदलपुर 10+2 विद्यालय में मनीषा कुमारी के द्वारा हेरा फेरी किया जा रहा है। बताते चले कि 10+2 विद्यालय में पहले से खपरेल का एवं बांस बत्ती एवं शीशम का 2 पेड़ कटा हुआ था एवं एक गेट का राशि गबन कर लिया गया है एवं हमको कहा गया कि भाई आपका ऑफिस से लेटर आया है, आपको बनना पड़ेगा। और रंग रोहन का राशि भी गबन किया गया है। पूरी तरह से राशि निकाल ली गई है, काम नहीं किया गया है। बोला बैंक में नाम जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा और जल्दी कीजिए, ऑफिस से भी दबाव आ रहा है। तो फिर प्रभारी बोले विद्यालय का काम है, हम घर पर जा करके 1 लाख कुछ था पैसा हम ऊपर साइन किए हैं, ठीक है। और जैसे हम साइन किए, यहाँ रंग रोगन का वो बाथरूम जो कि है हैंडपम्प लगा हुआ है, वहाँ लग रहा था। तो हम उस दिन आए और मेरा छात्र कार्मिक पोशाक में भी नाम आ गया था। और ये बात हमको विद्यालय आने के बाद पता चला, रास्ते में फ़ोन किया गया था। तो हम बोले ये तो बहुत पतला हो रहा है। हम प्रभारी को भी फ़ोन करके बोले, प्रभारी बोले उसको बोलिए गाढ़ा से करें। गोपाल कर रहा था और एक और कोई स्टाफ कर रहा था। तो गोपाल को बोला कि जितना मिलेगा हम उतने में करेंगे। कहते इतने में कहा गया है बात बताइए सर कि बाउंड्री क्या इस कलर करने के लिए आता है कि नहीं? पहले एक बात तो सुन लीजिए, ठीक है। फिर हमको उसके बाद हम 2 महीने तक हो चुके हैं कार्मिक पोषण में हम लगे रहे। और उसके बाद फिर यहाँ आए तो जो हम देखे इस तरह से बना हुआ है, हमको लगा कि रंग रोधन नहीं हुआ है। हमको बोला गया कि रंग रोधन का चेक पर साइन होगा। 1 सप्ताह हम यहाँ थे, उस पर कोई साइन नहीं लिया गया, हमको कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद फिर हमको ये कहा गया कि ई शिक्षा कोष का काम है, BRC चलिए। हम प्रभारी जी और गोपाल ये तीनों गए। वहाँ जब गए तो पता चला कि कोई प्रीति जी हैं, बोले इस शिक्षा का काम कर रही हैं, वो अभी नहीं आई है। तो हम पूछे, वहाँ बात किए, बोले कि इस शिक्षा का काम है कुछ, इस शिक्षा का कुछ था। तो हम पूछे तो प्रीति जी वहाँ के लोग बताए कि नहीं इस शिक्षा को वो नहीं देखती हैं, बोले हमको किसी से बताया गया। फिर हम बोले कि हम तो जाते हैं, फिर हम वहाँ से चले गए। फिर बाद में पता चला कि हमको रंग रोधन पर जो है ना उपयोगिता पर साइन करना था, हम वहाँ नहीं किए। दूसरे दिन हमको परियोजना भेजा गया, बोला कि आपको जहाँ कहें आप साइन कर दीजिएगा, परियोजना चाहिए। वहाँ से हम प्रीति जी से फोन किए, बोले कि हमको आ नहीं रहे हैं, दूसरे दिन हम साइन करवा देंगे। हम बोले किस चीज़ पर साइन करना है? तो कहती है रंग रोधन पर। तो बोले कि रंग रोधन तो हुआ ही नहीं है, आप देख करके आइए फिर हम करेंगे। फिर वो बोलती कि हम ले करके आते हैं पदाधिकारी को, फिर नहीं आए। तीसरी बार हमको BRC भेजा गया, फिर कहा गया कि आप यहाँ साइन कीजिए। बोले किस चीज़ पर साइन करना? वो भी उस समय भी हमको BRC इसलिए भेजा गया कि आप इस शिक्षा का काम है और ये साइन लेना था। हम फिर BRC गए, प्रभारी से उनसे पूछे कि क्या बात है? तो बोला कि आप यहाँ साइन कीजिए। बोले किस चीज़ का साइन है? बोले उपयोगिता। बोले कौन? रंग रोधन। बोले हाँ। बोले कि आप हमको लिख के दीजिएगा कि रंग रोधन हमारी रखरखाव में हुआ है और इसमें अगर किसी तरह की त्रुटि होती है या जहाँ नहीं हुआ है उसको कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और अगर किसी तरह की त्रुटि होती है उसका सारा आरोप मेरे ऊपर आएगा, आप लिख के दीजिएगा। वो कहती है कि नहीं हम दे देंगे ये सब चीज़ें। बोले तो हम भी नहीं साइन करेंगे। फिर हम ये क्वेश्चन किन से किए? प्रीति जी हैं कोई BRC में। फिर वहाँ कुछ मिल करते क्या आरोप लगा था? मैं अरुण कुमार साहू, मुखिया ग्राम पंचायत हमारे विद्यालय से विभिन्न ग्रामीणों से हमको शिकायत मिली कि हाई स्कूल में जो बेंच डेस्क खरीदारी हुआ है उसमें घोर अनियमितता बरती गई है, जिसका निरीक्षण हम ग्रामीण सब मिलकर करने आए थे। बेंच डेस्क को देखा, इसकी शिकायत हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय विधायक जी को भी सूचना दी गई है। इन्होंने 8 तारीख के बाद समय देने का वादा किया है कि मार्च के बाद आएंगे और स्कूल के जो विधि व्यवस्था है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो तब तक मैं जो विद्यालय का पेमेंट होना है ग्रामीणों का ये है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि जब तक में ये यहाँ के विधि व्यवस्था में बैठक नहीं हो जाती है तब तक जो है बेंच डेस्क का भुगतान नहीं किया जाए। हम ग्रामीणों का ये जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है। जानकारी मिली थी कि जो है ना यहाँ का विधि व्यवस्था जो है ना ठीक नहीं है और यहाँ जो है ना पूरा जो है ना शिक्षक लोग का भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। शिक्षक और प्रभारी में दोनों में तालमेल सही नहीं है। इसलिए हम आए, लेकिन फिर इसका कुछ कारण तो होगा। उसको सुलझाया गया, वो सुलझ गया है
अब रहा जो है ना डेस्क बेंच का जो है ना गुणवत्ता का, तो हर विद्यालय में देखा जाएगा कि जो है ना इसका एस्टीमेट क्या आता है। और जो है ना जो प्रबंध समिति है, हमारे माननीय विधायक जी जो है ना डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जो है, जो कि विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, वो बताए कि हम 8 तारीख के बाद जो है ना आते हैं, उसके बाद उसमें जो है ना बैठ के बात होगा और जो टेबल बेंच का जो है ना बात है उस पर जो है ना उसका मूल्य तय जो निर्धारित सरकार के द्वारा है उस अनुसार उसको पेमेंट किया जाएगा। और कुछ दूरभाष पे बात भी हुई, उसमें क्या विधायक जी का क्या कुछ कहना था? दूरभाष पर यही जो है इसी संबंध में जो बात हुई और कि जो है ना इसको जो है ना 8 तारीख तक सलटा जाए, उसके बाद जो है हम जब आएंगे तो जो है ना इसको जो है सुलह कर लेंगे। था द्वारा कॉल किया गया क्योंकि हमको जो है कोई रूम में बैठने के लिए नहीं मिल रहा है, चेयर वगैरह भी नहीं दिया जा रहा है। हम इतना गर्मी में अगर क्लास लेते हैं तो उसके बाद कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ बैठेंगे। तो हम सब ग्रामीण मिलके सब आए हैं स्कूल में विजिट के लिए। उसमें टीचर में गौर अनियमितता पाई गई और प्रधानाध्यापिका और जो शिक्षक हैं। क्या है प्रधानाध्यापिका का नाम क्या है? प्रधानाध्यापिका मनीषा कुमारी। और इनका और टीचर के बीच आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है, आप लोगों को कुछ पता है? इसका कारण है कि मनीषा कुमारी के द्वारा जो है जो भी कार्य किया जा रहा है किन्हीं के संज्ञान में नहीं, वो अपने मनमाने तरीके से करती हैं। प्रधानाध्यापिका हाँ, किन्हीं को कोई जानकारी देना उचित नहीं समझती हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को पूरा अपने हाथ में लेकर चलते हैं विद्यालय का।